राष्ट्रीय मानवाधिकार की कॉन्फ्रेंस में हरियाणा मानवाधिकार के कामकाज को काफ़ी सराहा गया है। हमारे साथ हरियाणा मानवाधिकार की पूरी टीम, जस्टिस ललित बत्रा उनके साथी हमारे साथ हैं। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। हरियाणा मानवाधिकार के काम को लेकर ऐसा क्या आप लोगों ने कहा जिसको सराहा गया है, काफ़ी तारीफ़ की गई? सबसे बड़ा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लगभग सवा साल के बाद जो है हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जो लगभग हमने 15 दिन पहले ही काम शुरू किया है और 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे को मनाया जाता है। तो उस सिलसिले में यहाँ पर हम आए थे और आज सेमिनार भी था। तो मेरे साथ जो जुडिशल मेंबर और दूसरे मेंबर भी साथ हैं। तो यहाँ सभी जो हमारी वर्किंग होती है उसके बारे में पूछा जाता है कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। तो समय समय पर एडवाइजरीज़ दी जाती हैं कि ये काम है, इस तरह के काम है। हमारे जो भी सिस्टम है कि ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनके बारे में। तो जैसे हमारी प्रिजन्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, यानी आप किसी भी फील्ड में जाइए तो हमारे ह्यूमन राइट्स वहाँ अवेलेबल हैं। तो उस बारे में हमने अपने जितना वर्क हमारा होता है उसके बारे में सारा इनको बताया और जो हमारी डिफरेंट जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं उसको बारे में भी हमने यहाँ NHRC में बताया, तो उसको बड़ा सराहा है। हरियाणा में अभी क्या स्थिति देखते हैं मानवाधिकार को लेकर, और क्या आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति आप लोगों को अप्रोच करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है, क्योंकि कई लोग अभी तक इस बात से अज्ञान हैं? हाँ, तो लोगों में ना अभी अवेयरनेस की कमी है। इस बारे में भी हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके तहसील लेवल तक जाकर लोगों को बताएं कि हमारे जो मानव अधिकार हैं उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी जो हमारी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बारे में है वो हमें ईमेल कर सकता है, बाय पोस्ट भी भेज सकता है और इन पर्सन भी आके हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में कंप्लेंट भेज सकता है। राज्य सरकार और कैसे बेहतर आप लोगों का जो सहयोग है या फिर आप लोगों को सरकार के सहयोग की ज़रूरत है, कैसे बेहतर और हो सकता है? नहीं, जो हमें जो सुविधाएं के बारे में है और जो हमने अपना कामकाज करना है, जैसे वर्किंग है, उसके बारे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है हरियाणा का, उसको बेहतर सुविधाएं दी गई हैं और कोई फंड्स की भी कोई कमी नहीं है। ये तो हमें है कि जो हमें लोग कंप्लेंट्स करते हैं उनको किस तरह से उसका निपटारा करें, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो कोई सा भी विंग है उसका, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, तो वहाँ हमें कि जो डायरेक्शंस दी जाती हैं उसकी प्रॉपर कंप्लायंस है, तो वो हम जो है उसको ठीक तरह से करवा रहे हैं और उससे में कोई दिक्कत की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा मानवाधिकार के चेयरमैन जस्टिस ललित बत्रा और उनके जो सदस्य हैं उन्होंने हमसे खास बातचीत की और बताया कि किस तरह से हरियाणा में अगर कोई व्यक्ति मानवाधिकार को लेकर पीड़ित है और अप्रोच करना चाहता है, बहुत आसानी से अप्रोच कर सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने में मानवाधिकार भी मदद करेगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार की कॉन्फ्रेंस में हरियाणा मानवाधिकार के कामकाज को काफ़ी सराहा गया है। हमारे साथ हरियाणा मानवाधिकार की पूरी टीम, जस्टिस ललित बत्रा उनके साथी हमारे साथ हैं। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। हरियाणा मानवाधिकार के काम को लेकर ऐसा क्या आप लोगों ने कहा जिसको सराहा गया है, काफ़ी तारीफ़ की गई? सबसे बड़ा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लगभग सवा साल के बाद जो है हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जो लगभग हमने 15 दिन पहले ही काम शुरू किया है और 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे को मनाया जाता है। तो उस सिलसिले में यहाँ पर हम आए थे और आज सेमिनार भी था। तो मेरे साथ जो जुडिशल मेंबर और दूसरे मेंबर भी साथ हैं। तो यहाँ सभी जो हमारी वर्किंग होती है उसके बारे में पूछा जाता है कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। तो समय समय पर एडवाइजरीज़ दी जाती हैं कि ये काम है, इस तरह के काम है। हमारे जो भी सिस्टम है कि ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनके बारे में। तो जैसे हमारी प्रिजन्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, यानी आप किसी भी फील्ड में जाइए तो हमारे ह्यूमन राइट्स वहाँ अवेलेबल हैं। तो उस बारे में हमने अपने जितना वर्क हमारा होता है उसके बारे में सारा इनको बताया और जो हमारी डिफरेंट जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं उसको बारे में भी हमने यहाँ NHRC में बताया, तो उसको बड़ा सराहा है। हरियाणा में अभी क्या स्थिति देखते हैं मानवाधिकार को लेकर, और
क्या आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति आप लोगों को अप्रोच करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है, क्योंकि कई लोग अभी तक इस बात से अज्ञान हैं? हाँ, तो लोगों में ना अभी अवेयरनेस की कमी है। इस बारे में भी हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके तहसील लेवल तक जाकर लोगों को बताएं कि हमारे जो मानव अधिकार हैं उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी जो हमारी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बारे में है वो हमें ईमेल कर सकता है, बाय पोस्ट भी भेज सकता है और इन पर्सन भी आके हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में कंप्लेंट भेज सकता है। राज्य सरकार और कैसे बेहतर आप लोगों का जो सहयोग है या फिर आप लोगों को सरकार के सहयोग की ज़रूरत है, कैसे बेहतर और हो सकता है? नहीं, जो हमें जो सुविधाएं के बारे में है और जो हमने अपना कामकाज करना है, जैसे वर्किंग है, उसके बारे में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है हरियाणा का, उसको बेहतर सुविधाएं दी गई हैं और कोई फंड्स की भी कोई कमी नहीं है। ये तो हमें है कि जो हमें लोग कंप्लेंट्स करते हैं उनको किस तरह से उसका निपटारा करें, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो कोई सा भी विंग है उसका, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, तो वहाँ हमें की जो डायरेक्शंस दी जाती हैं उसकी प्रॉपर कंप्लायंस है, तो वो हम जो है उसको ठीक तरह से करवा रहे हैं और उससे में कोई दिक्कत की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा मानवाधिकार के चेयरमैन जस्टिस ललित बत्रा और उनके जो सदस्य हैं उन्होंने हमसे खास बातचीत की और बताया कि किस तरह से हरियाणा में अगर कोई व्यक्ति मानवाधिकार को लेकर पीड़ित है और अप्रोच करना चाहता है, बहुत आसानी से अप्रोच कर सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने में मानवाधिकार भी मदद करेगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।